नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। देश में हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष के द्वारा जाति जनगणना की मांग बहुत तेज कर दी गई थी। बता दें कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष का मुख्य मुद्दा लोकसभा चुनाव में जाति जनगणना था। विपक्ष ने पूरे देश में जाति जनगणना की मांग को लेकर भाजपा की नाक में दम कर दिया था, जिसका परिणाम यह हुआ था कि भाजपा की सरकार वैशाखी के सहारे बन पाई है। लगातार 2 बार देश की सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ आई, लेकिन 2024 के चुनाव में महज 240 सीटों पर ही भाजपा सिमट गई। आपको बता दें कि संसद ने 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया है। यह विधेयक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी अन्य पिछड़े वर्ग की सूची बनाने की शक्ति को पुनर्बल करता है। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मराठा आरक्षण के संबंध में अपने निर्णय में राज्य सरकारों को 102वें संविधान संशोधन से प्राप्त पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्ति को कम कर दिया था। आपको बता दें कि भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में कराई गई थी। इसके बाद वर्ष 1881 की जनगणना के बाद देश में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना कराई जा रही है। जानकारी के मुताबिक भारत में आखिरी बार जाति जनगणना 1931 में की गई थी। इसके बाद से देश में जाति जनगणना नहीं की गई है। वर्ष 2011 में जनगणना में जाति से संबंधित आंकड़ों एकत्रित किए गए थे, परंतु उन्हें प्रकाशित नहीं किया गया। स्वतंत्रता के बाद केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित आंकड़े एकत्रित व प्रकाशित किए जा रहे हैं। साल 1931 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार देश में पिछड़े वर्गों की संख्या लगभग 52% है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियों के कम होने के कारण अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित नौकरियों की संख्या में कमी आई है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में नियुक्तियों की संख्या में वर्ष 2014 से 2018 के मध्य लगभग 40% की कमी आई है। वहीं वर्ष 2014 में 1300 से घटकर 2018 में 759 रह गई। वहीं सेवाओं में अनुसूचित जाति की संख्या में गिरावट का प्रमुख कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण है। 2011-2012 से 2017 से 2018 के मध्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 2.2 लाख नौकरियों की कमी आई है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के रोजगार में 33,000 नौकरियों की कमी आई। वर्ष 2019 में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत सामान्य वर्ग में आने वाली उच्च जातियों को सम्मिलित किया गया। इसमें 8 लाख रुपए वार्षिक आय की सीमा का मानक बनाया गया। इससे इसका स्तर सामान्य वर्ग के लगभग 90% लोगों तक हो गया। वहीं अब विपक्ष की जाति जनगणना की मांग को देखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी जाति जनगणना की वकालत की है। बता दें कि विपक्ष हमेशा से ही जाति जनगणना की मांग कर रहा है और बीजेपी सरकार से लगातार कह रहा है कि देश में जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी सरकार अपने रवैये से बाज नहीं आ रही। आपको बता दें कि बसपा चीफ मायावती ने जाति जनगणना की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि सरकार को इस मामले में जल्द ही आवश्यक कदम उठाने चाहिए। जनगणना का काम सीधे तौर पर देश निर्माण से जुड़ा है, लिहाजा सरकार को इस दायित्व के प्रति विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि जनगणना नहीं कराने पर संसदीय समिति ने भी अपनी चिंता व्यक्त की है। देश व समाज के विकास को सही दिशा देने के लिए जाति जनगणना के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। सरकार को जरूरी कदम शीघ्र उठाने चाहिए। बसपा संस्थापक काशीराम की 91वीं जयंती पर मायावती ने कहा कि पार्टी उनके सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी ने देखा कि कैसे आयरन लेडी के नेतृत्व में पार्टी शब्दों से ज्यादा कामों पर महत्व देती थी। मायावती ने कहा कि देश और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज की आबादी 90% से ज़्यादा है और संवैधानिक और कानूनी तौर पर उनके हित एवं कल्याण की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में राष्ट्रीय जनगणना का प्रावधान किया, जिसका लंबित रहना सुशासन कतई नहीं है। वहीं खुद को आयरन लेडी बताते हुए बसपा चीफ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की विशाल आबादी ने देखा कि कैसे आयरन लेडी के नेतृत्व में बसपा बातों से ज्यादा काम करने में विश्वास करती है। इसने सत्ता में रहने के दौरान बहुजनों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया, जबकि अन्य दलों द्वारा किए गए अधिकांश दावे निराधार और भ्रामक साबित हुए। आपको बता दें कि मायावती ने देश में धर्म, क्षेत्र, जाति, समुदाय व भाषा को लेकर हो रहे विवाद पर भी गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि देश में संकीर्ण जातिवादी और सांप्रदायिक राजनीति हावी हो रही है, जबकि जबरदस्त महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, पिछड़ापन जैसे राष्ट्रीय समस्याओं को भुला दिया गया है।
बहुजन समाज को घोर गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, उत्पीड़न, पिछड़ेपन, जातिवाद, सांप्रदायिक हिंसा और तनाव की कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलाने के लिए अपने बहुमूल्य वोट की ताकत को समझना और सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करना जरूरी है। वहीं अब देखना होगा कि बीजेपी विपक्ष की मांग को लेकर क्या कदम उठाती है, क्या जाति जनगणना कराती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें 4PM यूपी को। धन्यवाद।